तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ की उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। इसलिए कहता हूं कि भैया इंसानियत बचाए रखना काम आएगी। किसी के काम आए ना आए, आपकी इंसानियत आपके माँ बाप के भी काम आ गई तो समझ लेना कि आपका जीवन सफल हो गया। हाँ, कहते हैं ना कि जिसने तुझे जन्म दिया, हाँ, हो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। हो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में क्या होगा कोई। इसलिए माँ को पूजा, माँ की पूजा करिए, माँ को भगवान समझिए। आज देखो इतनी ही शिक्षा की जरूरत है। आज आप पढ़ लिख के वैसे भी बहुत बड़े बन रहे हैं, लेकिन उस बड़े बनने के चक्कर में अपने कर्तव्यों को आप भूलते चले जा रहे हैं, है ना मेरी माँ। हर बेटा अपने कर्तव्य याद रखता तो किसी के बेटे की माँ को वृद्धाश्रम क्यों जाना पड़ता। बेटे अपना कर्तव्य भूल गए, इसलिए ना वृद्धाश्रम आना पड़ा। वृद्धाश्रम बनाना कोई अच्छी बात नहीं। ये दास अनिरुद्ध ने यह गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जो बनाया, भगवान ने जो बनवाया, ये कोई खुशी से नहीं है। जब बच्चे माओ को घर से निकाल देंगे, सताएंगे, कहाँ जाएंगी माएँ। उनके लिए कुछ तो व्यवस्था किसी को तो आगे आके करनी पड़ेगी। क्यों? आज लोग कई बार ये कह देते हैं कि वृद्धाश्रमों की जरूरत नहीं है। बात सही है, बिल्कुल नहीं है। आप सब सेवा करिए अपने अपने माँ की, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब बच्चे अपने कर्तव्य पूरे नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदार भी नहीं रखेंगे, तो कहाँ जाएगा कोई। कोई तो छाया चाहिए। बस
इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं रहती। जिन माओं ने बच्चों के लिए पूरी जिम्मेदारी पूरी की, पूरा कर्तव्य निभाया, जब बच्चों का टाइम आया तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, नहीं होगा हमसे। द्रौपदी अश्वत्थामा से कहती हैं कि आप जाओ। सिर की मणि निकालकर नगर से निकाल दिया गया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला ऐसी जली कि उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र फिर से चला दिया। तब उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा चरणों में, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा के पति की मृत्यु हो गई, पेट में बच्चा है, कोई सहारा नहीं। और अब देखो ना, अश्वत्थामा ने गर्भ के बच्चे को मारने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा बिना देर किए भगवान की शरण में आई। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कौन है? अभी ये बच्चे ने जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्रभु आप रक्षक हैं, आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो। उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए और अंगूठे के बराबर रूप बना के और सुदर्शनास्त्र को भगवान ने खंडित कर दिया। ब्रह्मास्त्र को सुदर्शनास्त्र से खंडित कर दिया और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी। जब द्वारिका जाने लग गए तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, कृष्णाय, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज मुझे कुछ दीजिए, मैं मांगती हूँ। कौन मांग रहा है? कुंती बुआ। आज कुंती बुआ भगवान से कह रही है, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना है बुआ? हे प्रभु, आज मैं आपसे मांगती हूँ कि मुझे देना है तो विपदाः सन्तु नः शश्वत्। क्या दीजिए? क्या दीजिए? हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। क्या दीजिए? विपत्ति। विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। जरा कृपा कीजिए और हमें दुख दीजिए। कुंती बुआ क्या मांग रही हैं? हे नाथ हमें दुख दे दीजिए। कन्हैया बोले, वाह बुआ, सारी जिंदगी आपने विपत्ति ही तो पाई है और आज हमसे दुख मांग रही हो। अच्छा, कुंती बुआ के जीवन में जितने संकट आए हैं, एक बात बताएं, जो व्यक्ति जितना सफल हुआ है, याद रखिएगा कि उसके वेश में उतना ही संघर्ष छिपा हुआ होगा। आजकल लोगों को सफल होना है पर संघर्ष नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, पीपल का पेड़, वट वृक्ष का पेड़, वट का वृक्ष पेड़, ये ऊपर दिखते हैं ना, बड़े ऊपर जाते हैं, ये पेड़ बड़े बड़े होते हैं। लेकिन याद रखना, ये पेड़ जितने ऊपर जाते हैं उतने जमीन के भीतर भी जाते हैं, उतने ही गड़ते हैं। जो पेड़ जितना नीचे गड़ेगा वो उतना तूफान हवा सहकर भी जस का तस खड़ा। हाँ, क्योंकि वो ऊपर तो गया है पर वो नीचे भी गया। और जो पेड़ नीचे नहीं गया वो तनक तूफान आ जाए गिर जाता है।
इसलिए ऊपर जाने वाले को नीचे गड़ना पड़ता है अपने काम में, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। आजकल कोई गड़ना नहीं चाहता। जितने लोग सफल हुए हैं सबको आप देखिए, सबके पीछे कठिन परिश्रम रहा है। सफलताएं सबने देखी हैं, पर सफलताओं के पीछे छिपा हुआ परिश्रम किसी ने नहीं देखी। 7वीं क्लास में मेरी हिंदी की पुस्तिका में एक पाठ था, नींव की ईंट। यह हमने पढ़ा 7वीं में। आप में से किसी ने पढ़ा है नींव की ईंट? सोचो, मैंने ये 7वीं में पढ़ाई की थी और मुझे अपना विषय आज तक याद है। 6वीं का, 7वीं का, 8वीं का, 9वीं का, सारे सब्जेक्ट मुझे याद है। क्या पाठ था लगभग याद है। और उनका याद भी क्यों है? क्योंकि मैंने उनका सार ग्रहण कर लिया, तो याद हो गई चीजें। तो नींव की ईंट एक पाठ था हमारे पुस्तक में। वो पाठ हमें आज तक याद है कि इमारत तो दिखती है, पर इमारत में जो पहली ईंट लगाई जाती है वो सारा वजन उसके ऊपर है, सारा भार उसके ऊपर है। इसलिए आप लोग ऊपर जाने से पहले नीचे गड़ना सीखिए, परिश्रम करना सीखिए। आज की दुनिया में कोई तपना नहीं चाहता मैया, परिश्रम नहीं करना चाहता, और कामयाब होना सब चाहते हैं। कुंती बुआ ने जितना संघर्ष किया है, ये संघर्ष की बातें क्यों बताई जाती हैं? ताकि आप जीवन में जरा सा दुख पाकर परेशान ना हो जाए। आजकल समस्या समाज की क्या है? जरा सा दुख आ जाए ना, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं जी, अब नहीं सहा जाएगा, अब हम मर जाएंगे। जबकि कुंती बुआ का संघर्ष सुनाता हूं, सुनिएगा। कुंती बुआ ये जब इनका जन्म हुआ तो कुंती के पिता ने अपनी बेटी का दान कर दिया। इनके कुंती जी के पिता के बेटी नहीं थी, उनका नाम था कुंती भोज। तो इन्होंने अपनी पुत्री का दान कर दिया। कुंती बुआ बचपन में दान हो चुकी हैं। इनका नाम पहले प्रथा था। क्या नाम था कुंती बुआ का? प्रथा। पर कुंती भोज नाम के राजा के पास जाने से इनका नाम पड़ा कुंती। इसलिए भगवान कृष्ण इनको पार्थ कहते हैं। अर्जुन को क्या बोलते हैं? पार्थ। प्रथा के बेटे इसलिए पार्थ। तो कुंती बुआ के पास ना एक बार दुर्वासा जी आए। जब ये छोटी सी थी अपने पिता के यहाँ, पिता मतलब वो पिता जिन्होंने गोद लिया था, उनके यहाँ, अच्छा, जिन्होंने गोद लिया उनके कोई संतान नहीं थी। समझिएगा, जिन्होंने गोद कुंती बुआ को लिया उनके कोई संतान नहीं थी। पर संयोग देखना कि कुंती बुआ को गोद लेने के कुछ वर्षों के बाद उनके हो गई संतान। तो संतान हो जाने के बाद अब खुद की संतान प्रिय लगने लग गई और कुंती जी के साथ सौतेला व्यवहार चालू हो गया। बचपन से जिस माँ से प्रकट हुई वो माँ का प्यार ना पाया, पिता का प्यार ना मिला। जिसने गोद ले लिया उनके यहाँ बच्चे हो गए, अब उनके यहाँ भी। आप समझ सकते हैं कि कैसा व्यवहार रहा होगा। कुंती बुआ को एक संत दुर्वासा जी आए और इनकी सेवा इनके पिता ने इनको दी कि बेटी दुर्वासा जी आए हैं, पूरी सेवा, खाने पीने की व्यवस्था आपकी। कुंती बुआ ने बड़ी निष्ठा से सेवा की। अच्छा, दुर्वासा जी समझ गए कि बच्ची का भविष्य, कुंती जी का भविष्य देख लिए। संत समझ गए कि इसके भाग्य में तो विधवा होना लिखा है। कुंती जी के भाग्य में क्या लिखा था? विधवा। अब जब विधवा लिखा है तो संतान कैसे होगी? संतान, और विवाह के थोड़े टाइम बाद ही वैधव्य योग दिख रहा है, मतलब संतान होने की संभावना। तब संत जी भविष्य को जानकर कि ये बचपन में विधवा हो जाएगी, इसलिए इसके लिए कुछ मैं व्यवस्था कर दूं, तब संत जी ने इन्हें कुछ मंत्र दे दिए।
क्या दिए? मंत्र। और मंत्र दिए तो मंत्र ऐसा था कि ये जिन देवता को मंत्र पढ़ेंगी, इसका जप करेंगी, वो देवता आकर इन्हें पुत्र दे करके जाएगा। दुर्वासा जी समझ गए, त्रिकालज्ञ संत है ना। अब कुंती बुआ उस समय थी छोटी सी बच्ची, और बच्चों का दिमाग तो खुरापात होता ही है। तो कुंती बुआ ने सोचा मंत्र से भी कोई बच्चा पैदा हो सकता है। ऐसे ही दे गए बाबा जी, चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सूर्य भगवान की तरफ देख के एक मंत्र पढ़ दिया। वो पढ़ा तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। अरे डर गई कुंती बुआ, कहाँ आप कौन है? मैं सूर्य हूं देवी, तुमने अभी अभी मुझे आवाहन किया है मेरा। महाराज अब जाओ। नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, हमारा आना व्यर्थ नहीं हो सकता, हम आपको पुत्र देकर जाएंगे। अब राम राम राम, अभी तो कुंवारी है, अभी तो कुंती बुआ का विवाह भी नहीं हुआ। अब कुंवारे में बच्चा होगा तो समाज क्या बोलेगी। अब तो डर गई। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तुम्हें संतान तो होगी, पर तुम कुंवारी ही रहोगी। संतान होने के बाद फिर से तुम कुंवारी हो जाओगी। सूर्य भगवान ने स्पर्श करते ही कुंती बुआ गर्भवती हो गई। और जो पहले पुत्र हुए कुंती बुआ के, वो कर्ण कहलाए। समाज के भय से उन्हें पानी में टोकनी पर रख करके बहाना पड़ा, जिसे राधे ने पकड़ा, और जो बाद में राधे पुत्र कर्ण कहलाए। कौन कहलाए? कर्ण। कुंती बुआ का संघर्ष बता रहा हूं कि इनका विवाह नहीं हुआ और बच्चा हो गया, उसे बहाना पड़ा। अब और सुनो, इनका विवाह हो गया पांडु के साथ। कुंती मैया का विवाह मद्र देश की राजकुमारी को जीत कर ले आए, तो दूसरा विवाह पांडु का हो गया माद्री से। कुंती और जोर से माधवी नहीं, कुंती और माद्री, दो विवाह हो गए। अब दोनों विवाह हुए तो पांडु को लगा चलो ब्याह हुआ तो ऐसा करें कि भीष्म पितामह जी ने कहा पांडु तुम्हारा विवाह हुआ है। उस समय राजा थे पांडु हस्तिनापुर के, तो पांडु का हुआ ब्याह, तो बोले आप विवाह कर चुके हैं, थोड़ा राज्य से दूर रह के गृहस्थ जीवन का आनंद लो। तब तक धृतराष्ट्र को राजा की गद्दी में बिठा दिया, क्योंकि पूरा कार्यभार तो भीष्म पितामह संभाल लेते थे। तो पांडु राजा थे हस्तिनापुर के, रियल राजा। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बना सकते थे, क्योंकि अंधा व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। अंधा राजा नहीं हो। तो पांडु जी गए तो भाई, छोटे भाई की जगह बड़ा भाई बैठ गया, चल भाई मैं यहां बैठ। लेकिन धृतराष्ट्र को वो राजगद्दी इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने प्लान किया कि पांडु मर जाए तो मैं, ये देखो अब पांडु के साथ क्या हुआ, वो पत्नी के साथ जंगल गए और वहां पे वो आनंद से रहे। एक दिन क्या हुआ, ये क्षत्रिय तो थे ही, शिकार करने गए तो एक हिरण और एक हिरणी, हिरण और हिरणी, एक्चुअली हुआ क्या था, एक साधु तपस्या कर रहे थे। और साधु तपस्या कर रहे थे, वो गृहस्थ संत थे। तभी उनकी पत्नी आई, बोली कि देखो हमें आपके साथ रमण करना है। संत जी ने कहा कि तपस्या का भी टाइम चल रहा है, अभी ना करो। नहीं मानी। तो वो संत जो थे, वो संत सब रूप बनाने की सामर्थ्य थी, तो दोनों पति पत्नी हिरण और हिरणी हो गए। और हिरण और हिरणी दोनों काम वासना में डूब गए और दोनों संबंध बनाने लग गए, क्रीड़ा करने लग गए, रमण करने लग गए। उसी समय पांडु आए और पांडु ने हिरण को मारा। और जब मारा उस समय हिरण हिरणी के साथ रमण कर रहा था, उस क्रिया के टाइम मार दिया। और जब मार दिया तो हिरण तो कोई हिरण था नहीं, साधु थे। साधु जी ने शाप दे दिया, राजा तू जंगल में
मूक जानवरों का शिकार करता है। वो शिकार करते समय भी तूने तब मारा जब मैं अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, जब तू अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श करेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। तूने मुझे मारा जैसे को तैसा, मैं अपनी पत्नी से कामना पूरी कर नहीं पाया और तू मार डाला मुझे। जा, तू भी काम के वेग में जब आएगा तो मारा जाएगा, पत्नी का स्पर्श करेगा तो। अब लो भैया, पांडु की अभी अभी शादी हुई है और अभी अभी शाप लग गया। शाप क्या लगा कि आप अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकते, करोगे तो मर जाओगे। जब स्पर्श करोगे ही नहीं तो संतान कैसे होगी। अब तो लो पांडु संतों की तरह रहने लग गए, पत्नी से विरक्ति आ गई, क्योंकि स्पर्श करेंगे तो मारे जाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि माद्री स्नान के बाद अपने कपड़े बदल रही थी कि माद्री को देख करके पांडु के अंदर काम जाग गया और ये कामांध हो गए। काम से अंधे को कामांध कहते हैं। कामांध हो गए और ये पांडु अपनी माद्री की ओर बढ़े। माद्री ने समझाया, स्वामी आपको शाप लगा है, आप मुझे स्पर्श ना कीजिए। पांडु नहीं माने और जैसे माद्री का स्पर्श किया। अच्छा, सामान्य भाव से स्पर्श करने में मौत नहीं हुई, सामान्य भाव से तो आप स्पर्श करिए, काम भाव से, भोग भाव से स्पर्श किया, पांडु की हो गई मृत्यु। और जब पांडु की मृत्यु हुई तो मृत्यु के पहले ये पांडव, कुंती बुआ ने बताया कि मुझे संत ने मंत्र दिया था, वो मंत्र से आप भले स्पर्श नहीं कर सकते पर बच्चे हो सकते हैं। तो फिर 5 बच्चे हुए, 3 कुंती के और 2 माद्री के। माद्री के नकुल सहदेव और कुंती के 3 हुए, धर्मराज युधिष्ठिर और भीम भैया और अर्जुन। 3 2 5। और जब अभी बच्चे थे पांडव लोग, क्या थे, छोटे छोटे बच्चे, तब पिता की मृत्यु हो गई। और पिता की मृत्यु हुई तो माद्री बोली कि मेरे कारण पति की मृत्यु हुई, इसलिए पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी, किसको मुंह दिखाऊंगी। कुंती बोली मैं भी सती होऊंगी। लोगों ने रोका नहीं, आपकी अब जिम्मेदारी, ये 5 बच्चे हैं, तुम भी मर जाओगी, इन 5 बच्चों का क्या होगा। अब हुआ क्या कि 5 बच्चे हो गए छोटे छोटे और पांडु मर गए, माद्री मर गई, कुंती बुआ बची अकेली। अब जब वापस हस्तिनापुर आई तो हस्तिनापुर में राज्य का शासन कौन करने लग गया था, धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र गद्दी खाली नहीं कर रहे हैं, अब धर्मराज युधिष्ठिर हो गए बड़े। धर्मराज युधिष्ठिर क्या हो गए, बड़े। तो न्याय ये कहता है कि पांडु का बड़ा बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। पर हुआ क्या कि धृतराष्ट्र जी को लगा कि मेरा बेटा राजा बन जाए तो बढ़िया है। तो पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए धृतराष्ट्र ने क्या खेला कि लाक्षागृह बनवाया। क्या बनवाया, लाक्षागृह क्या होता है, लाख का घर। लाख का घर क्या होता है, मैया आप लोग चूड़ी पहनती थी पहले के जमाने में, लाख की। किसकी चूड़ी आप जानती हो कि नहीं, पहले लाख की चूड़ी आती थी, अभी भी आती है पर अब कम पहनते हैं लोग। लाख की चूड़ी होती है, वो प्लास्टिक की तरह टपकता है, ऐसे जलाओ तो प्लास्टिक नहीं होता, वो लाख है। उस लाख का घर बनाया और वो बहुत जल्दी जलने वाला पदार्थ है, जलता है। अब लाक्षागृह में पांडवों को कर दिया बंद, किसने, कौरवों ने, और बाहर से लगा दी आग। इस षड्यंत्र के साथ के पांडव मर जाएंगे तो हस्तिनापुर के राजा सदा कौन रहेंगे, धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन। ये दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, धृतराष्ट्र भी इसमें सम्मिलित है और मार डालने का एक प्रयास किया। लेकिन विदुर जी समझ गए और विदुर जी ने नीचे खुदाई की और जहां पांडव रुके थे वहां सुरंग बनाई और बाहर से घर जलता रहा, नीचे से सुरंग से पांडव बाहर आए। अब जब धृतराष्ट्र को पता चला, सबको खबर क्या लगी, पांडव मर गए मर गए। अच्छा, वहां पे हुआ क्या कि 5 बॉडी लाके रख दी गई, एक स्त्री की और 5 पुरुषों की, ताकि कंफर्म हो जाए कि पांडव
मर गए। ओ धृतराष्ट्र मन ही मन खूब प्रसन्न है, मर गए मर गए मर गए मर गए। ये देखो धृतराष्ट्र तो 13 दिन बाद 13वीं भी कर चुके पांडवों की, गए। और जब बाद में पता चला, और बाद में पता कब चला, वो द्रौपदी के विवाह में, द्रौपदी के विवाह में सीधा पता लगा, जब एक मछली की आंख में निशाना मारना था, तब पता चला कि ये पांडव है। अब फैली खबर कि भाई तो जिंदा है। अब तो धृतराष्ट्र जी के लड्डू सब फूट गए। अब फिर दावेदारी हो गई कि भाई राजा कौन बनेगा। अब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। अब राजा ना बने इसके लिए धृतराष्ट्र ने फिर तिगड़म खेला। क्या करें? बोले एक काम करो बेटा, ये वाला राज मत लो, हम तुम्हें अलग से जमीन दिए दे रहे हैं। धृतराष्ट्र ने अपना राज्य नहीं छोड़ा, पांडवों को बुलाया, यहां आओ, हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ दिए देते हैं। दिल्ली, हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं, हस्तिनापुर से दूर कौन है? दिल्ली। दिल्ली उस समय खंडहर बंजर भूमि थी। धृतराष्ट्र को लगा ये बंजर भूमि तुम ले लो, चलो। पर पांडवों ने चलो ठीक है, बड़े पिता हैं, ले ली। और वहां रहते रहते पांडवों ने मेहनत की और अपने राज्य की स्थापना कर ली, खूब धन दौलत इकट्ठी कर ली, खूब बढ़िया। भगवान कृष्ण का भी सहयोग था और अपने बल से पांडवों ने मेहनत की और इतना बढ़िया ठाट बाट जमा लिया कि कौरवों की संपत्ति थोड़ी लगने लगी और पांडवों की तो ज्यादा जब लगी, तो दुर्योधन को अपनी संपत्ति की खुशी नहीं थी, पांडवों की संपत्ति ज्यादा हो गई, इस बात का दुख था। अब जब दुख था, एक बार क्या हुआ, जब बढ़िया महल बनवाए धर्मराज युधिष्ठिर ने, तो पांडवों ने कौरवों को बुलाया, भैया आओ हमारे चाचा ताऊ सब आए। सब आए तो दुर्योधन भी आया। दुर्योधन तो अबाक रह गया, भाई हस्तिनापुर में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी यहाँ है, जहां जल वहां थल दिख रहा, और दुर्योधन गया तो गिर गया। सोचिए उस जमाने में कैसा घर बनाया होगा धर्मराज ने कि जहां जल की जगह थल और थल की जगह ऐसा, मतलब क्या टेक्नोलॉजी रही होगी तब की। बोलो हां कि ना। अब लो भैया, धर्मराज वो दुर्योधन गिर गया पानी में। वो पानी में गिरा तो कौन हंसा? द्रौपदी नहीं हंसी। द्रौपदी के हंसने का जिक्र महाभारत में नहीं है, ये तो टीवी वालों ने अफवाह फैला दी। भीम भैया हंसे हैं थोड़ा, और कोई ये नहीं बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा फैला दिया टीवी ने, बॉलीवुड ने सीरियल बना बना के। दुर्योधन वापस आया और सोचा कि अब पांडवों की, देखो दुर्योधन बड़ा समझदार है, समझदार मतलब बुद्धि उसके पास है, पर दुर्योधन बुद्धि कहां लगा रहा है कि पांडवों का धन कैसे लूटा जाए। इसने परोपकार में बुद्धि नहीं लगाई, समाज की सेवा में बुद्धि नहीं लगाई, बुद्धि कहां खर्च की कि पांडवों को कैसे लूटा जाए। तो लूटने के प्रयास से धर्मराज दुर्योधन ने पिता से बोला, मतलब धृतराष्ट्र से, कि सुनो पांडवों को निमंत्रण भेजो और जुआ सभा करो। कौन सी सभा? द्यूत क्रीड़ा होगी। कौन सी क्रीड़ा होगी? अब लो भैया, धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा कि भैया धर्मराज, बहुत दिनों से मिलना हुआ नहीं, तुमसे मिलने को जी कर रहा है, आओ। ये नहीं बताया कि जुआ खेलने बुला रहे हैं, पहले बुला लिया, आओ मिलने का जी कर रहा। मिलने बुलाए, और जब मिलने आए तो धर्मराज युधिष्ठिर आए। जी पिताजी, पिताजी मतलब पांडु के मर जाने के बाद पांडवों ने धृतराष्ट्र को ही अपना पिता माना है। बड़ा पिता पिता भी होता है, क्यों? बड़े पिताजी पिता के बड़े भाई पिता तुल्य ही तो हैं वो, और उन्हें बड़े पिताजी कहा जाता है, ताऊ जी।
तो इन्हें पिता ही माना है पांडवों ने। अब धृतराष्ट्र ने देखो खोपड़ी लगाई शकुनी वाली, पांडवों का धन कैसे लूटा जाए। देखो जो व्यक्ति लूटना चाहता है उसका परिणाम क्या होगा अंत में, वो सब आपको अभी हम बताएंगे। धृतराष्ट्र बोले, बेटा धर्मराज एक काम करो, हमारे दुर्योधन का मन है कि तुम थोड़ा जुआ खेल लो। तुम क्या खेल लो? अब एक बात बताओ, जुआ खेलना पाप है कि पुण्य है? जोर से। तो जब पाप था तो धर्मराज युधिष्ठिर को क्या ये बात पता नहीं थी कि ये पाप है? बोलो, पता थी? तो क्यों खेले धर्मराज जुआ? क्यों खेले? मना कर सकते थे कि मैं नहीं खेलूंगा, पर नहीं मना किए। क्यों मना नहीं किए? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने आज तक अपने बड़े पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया। जो आज्ञा मिली है उसे स्वीकार किया। धृतराष्ट्र ने कह दिया कि तुम्हें हम वहां की बंजर भूमि देते हैं, जो आज्ञा। जैसे राम ने पिता के वचन माने, ऐसे धर्मराज ने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के वचन माने। पर धृतराष्ट्र ने ही छल कर दिया। छल क्या किया? कह दिया जुआ खेल लो। अच्छा ये बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलना आता था कि नहीं? बोलो। यदि जुआ खेलना आता तो एकाध दाव तो जीतते धर्मराज, एक भी दाव नहीं जीते। इसका मतलब हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलना, इन्होंने तो केवल अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन किया, इसलिए धर्मराज को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। पाप किसे लगा? एक बात बताओ, यदि मैं आपकी हर आज्ञा मानता हूं और आपने मुझे आज्ञा दी कि जाओ उसके घर चोरी करके आओ, और मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और आपने आज्ञा की कि जाओ ये काम करना है, भले मैं जानता हूं कि ये गलत है, पर चूंकि आपकी आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा, और मैंने किया, तो बताओ वो पाप आज्ञा देने वाले को लगेगा कि कार्य करने वाले को लगेगा? इसलिए आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। सेना जब लड़ती है तो सेना को आदेश दिया जाता है सेनापति के द्वारा कि लड़ो। अब उस समय सेना लड़ती है, वो धर्म है कि अधर्म है, उसे पाप नहीं लगता, आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। इसलिए पापी राजा माना जाता है, प्रजा पापी, अर्थात वो सेना पापी नहीं होती। आज्ञा देने वाला धृतराष्ट्र को पाप लगेगा। उन्होंने ये आज्ञा क्यों दी? कौन बाप कहता है कि बेटा जुआ खेल लो? आज्ञा दी तो पाप धृतराष्ट्र को लगा। इसलिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं इस आज्ञा का। आपने सुना होगा कि परशुराम जी के पिता ने आज्ञा दे दी कि जाओ अपनी मां का सिर काट दो। तुम्हारी मां गई थी पानी भरने, अभी तक आई नहीं, कुछ गड़बड़ है, जाओ मां का सिर काट के ले आओ। एक बाप अपने बेटे से कहता है कि अपनी मां का सिर काट दो, और धन्य परशुराम जी गए और मां का सिर काट के ले आए। ये पिताजी आपके चरणों में, मां का सिर कटा हुआ रख दिया। अब बताओ, मां की हत्या करना पाप है कि नहीं? है पाप। पर यहां परशुराम जी को पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो पिता की आज्ञा थी, और पिता बोले बेटा मैं खुश हो गया, तूने बाप की आज्ञा मानी, बोल क्या चाहिए? परशुराम जी ने कहा मेरी मां का पुनः आप उन्हें जीवित कर दें, और मेरी मां को कभी ये बात का पता ना लगे कि मैंने कभी उनका सिर भी काटा था। तुरंत महर्षि जमदग्नि उन्होंने मंत्र पढ़े, उस समय गायत्री मंत्र ही पढ़ा। उस मंत्र के प्रभाव से देखो, उनकी तपस्या के प्रभाव से उनकी पत्नी पुनर्जीवित हो गई, पुनः जीवित हो गई, और पता नहीं लगा कि इन्होंने कभी, मेरे बेटे ने मेरा कभी सिर। तो ये आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। पर वो समर्थ संत थे तो उन्हें, संत को भी चूंकि जिंदा हो गई ना तो पाप नहीं। लेकिन यहां धृतराष्ट्र ने गलत किया।
युधिष्ठिर जी को बोला जुआ खेलो, और जुआ में नियम क्या होता है, जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। पर जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहा था शकुनी, यही अधर्म था। और पासे फेंकते फेंकते सब कुछ जीत लिया कौरवों ने। और पांडवों की वो इंद्रप्रस्थ की जो नगरी थी, जो महल थे, जो खजाना था, उस पर दुर्योधन की नियत थी। सब जीत लिया और बाद में बोला कि तुम अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाओ। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन भी गया था। तो द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी थे। कर्ण भी तो आगे बढ़े थे कि मैं मार दूंगा मछली की आंख में, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया था कि मुझे आपसे विवाह करना ही नहीं है। दुर्योधन के बस का था नहीं, पर क्या करें, मन में तो थी। तो द्रौपदी को पाने की लालसा इन लोगों की थी, इसलिए द्रौपदी को जीतकर भरी सभा में कपड़े उतरवा रहे कि अब देख ले, मौका मिला है तो देख लो। जरा सोचिए कि कर्ण जैसे लोग उस सभा में बैठे हैं। कर्ण को तो सही गलत का ज्ञान है, धर्म अधर्म का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी कर्ण क्या बोल रहे हैं, द्रौपदी के कपड़े उतारो, और जैसे इसके 5 पति हैं 6 हो जाएं तो क्या बिगड़ जाएगा। दुर्योधन बोल रहा मेरी जांग में लाके बिठाओ इसके कपड़े उतार कर। ये पराई स्त्री के लिए बातें चल रही हैं। ऐसा अन्याय उस सभा में हुआ। द्रौपदी चिल्लाती रही बचाओ बचाओ, पर सारे लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों। दूसरे के उतरते कपड़े, दूसरे की जाति इज्जत देखने में बड़ा मजा आता है, क्यों? और जब खुद की इज्जत गई, सर्वनाश हुआ, तो धृतराष्ट्र को बाद में जब पांडव कौरव मारे गए ना, कौरव, तो धृतराष्ट्र को रोटी दे रहे हैं भीम भैया। कैसी रोटी देते हैं? ऐसी, ए धृतराष्ट्र ले बुढ़ा, ऐसे ये रोटी पड़ी है। धृतराष्ट्र जाते, अंधे थे, ऐसे कहां कहां रोटी, ये अरे भैया भीम वो सब्जी कहां, इस तरफ रखी। अब भूखे ऐसे टुकड़ों, ए बुढ़ा ले ये रोटी। अब आप बताओ, धृतराष्ट्र को कुत्तों की तरह भीम भैया रोटी देते हैं। आप बताओ भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? पीछे वाले भक्त बताएंगे। आप बताइए, भीम भैया का धृतराष्ट्र के लिए ये जो व्यवहार है सही है कि गलत? आप बताइए उत्तर है? है? जोर से आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। बिल्कुल सही है। भीम भैया ने जो व्यवहार किया सही किया है। बुढ़े लो, अब आपको बड़ी दया आ रही है धृतराष्ट्र पर। जरा बताइए कि धृतराष्ट्र दया के योग्य हैं? दया उस पर करनी चाहिए। क्या द्रौपदी की लाज लुट रही थी तब इन्हीं धृतराष्ट्र को दया आई थी? वो पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, तब तो इनकी आंखें तो फूटी थी, कान भी फूट गए, तब तो इन्हें दया नहीं आई। खुद का बेटा उतार रहा है कपड़ा, ओ देख रहे हैं तमाशा। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। आज तमाशा देख रहे हो तो कल तमाशा बनोगे। अब धृतराष्ट्र को मजा आ रही है कि पांडवों का धन गया, हम राजा और बड़े हो गए, वो भी धन मिल गया, हड़प लिया ना, बड़ा मजा आ रहा था। अब रोटी कुत्तों की तरह खाने में क्या है, खाओ। जब तुमने न्याय नहीं किया तो तुम्हारे साथ न्याय कैसे हो सकता है? अधर्मी के साथ अधर्म करना ही धर्म है, यही कृष्ण की नीति है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, कर्ण का रथ जब जमीन पे धस गया पहिया, भगवान ने अर्जुन से कहा उठा बाण मार कर्ण को। अर्जुन बोले कि अधर्म है प्रभु, उसका पहिया धसा है, अभी नहीं मार सकते। युद्ध का नियम है कि योद्धा रथ से नीचे हो तो मारते नहीं है। भगवान बोले मार,
अर्जुन बोले केशव क्या करा रहे हो, अधर्म करा रहे हो। भगवान बोले ये कर्ण कब से धर्मात्मा हो गया? भरी सभा में इसने ही बोला था कि द्रौपदी के 5 पति हैं तो मैं छठा हो जाऊं तो क्या बिगड़ेगा। किसी और की पत्नी को अपना कह देना क्या ये धर्म था? भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारना धर्म था? तब तो बड़ा मजा आ रहा था। तो जब इसने पूरे जीवन में अधर्म किया, मैंने कहा भी था कि कर्ण धर्म के साथ आ जा, दुर्योधन का साथ छोड़, नहीं माना, अधर्म इसने किया है। अभी मन्यु को 7 योद्धाओं ने एक साथ मिलकर मारा, क्या वो धर्म था? एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करेगा, 7 ने क्यों किया? जब इन्होंने धर्म नहीं किया, धर्म पर ये नहीं चले, तो इनके लिए धर्म का मुंह मत देखो, अर्जुन मार डालो। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म, मार दो, यही कृष्ण की नीति है। साहब दया ना करना। आप लोगों ने दया की, मोहम्मद गौरी पर बार बार दया की, परिणाम देख लो सामने है। क्या जरूरत थी मोहम्मद गौरी पे? एक बार दया कर ली, दूसरी बार में निपटा देना था। ना निपटाए तो देख लो आंखें फूट गई। फोड़ो फिर अपनी आंखें, जलो फिर जिंदा। तुम्हारी पत्नी भी जिंदा जौहर कर लेती है। ज्यादा दया ना करना साहब। दया वही जो दया का पात्र हो। अधिक दया कायर बनाएगी आपको। हिंदुओं ने भारत इसलिए गवा दिया, गुलाम इसलिए हो गए, तुमने जरूरत से ज्यादा दया की। उतनी दया करो जितने से तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित रहे। अति सर्वत्र वर्जय, दया की अति भी ना हो। भगवान कृष्ण खिलाफ है इसके, कहते हैं मारो। वहां पर राम जी ने बाली को छिपके मार दिया। आप लोग कहते हो राम जी ने छिपके क्यों मारा? क्योंकि उसने भाई की पत्नी को रख रखा था, सुग्रीव की पत्नी को। इन अधर्मियों के संग धर्म का व्यवहार क्या करें? अधर्मी को तो बस मारना धर्म है, चाहे सामने से मारो चाहे पीछे से, मारना धर्म। ताही बधे कछु पाप ना होई, अनुज बधु भगनी सुत नारी, 69 कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकें जोई, ताही बधे कछु पाप ना। इन्हें मारने से पाप नहीं लगता। कई बार मार देना ही पापी को, जैसे आतंकवादी को, अधर्मी को मार देना ही धर्म होता है, हाँ या ना? इसलिए कृष्ण की नीति, कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है मेरी मां। तो महाभारत केवल इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह हो गया। और गांधारी मां की गलती क्या? पट्टी बांध के बैठी। गांधारी मां ने पट्टी हटाई आंखों की कब? जब दुर्योधन पर संकट आया कि तू कल कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देख लूंगी, तू वज्र का हो जाएगा। आया, भगवान ने टॉवेल लपेटवा दी, के पत्ते वत्ते ढकवा दिए। कहा जा रहा डिंग डोंग होके, थोड़ा तो ढक, बड़ा हो गया। ठीक है, मैया ने कहा कुछ है तो नहीं शरीर में कपड़े? बोले कपड़ा नहीं है। मां ने खोला, पट्टी हटाई गांधारी ने, और पूरा शरीर कर्ण दुर्योधन का क्या बन गया? वज्र का। जांघें कमजोर रह गईं क्योंकि पत्तों से ढकी रह गईं। हाँ, गांधारी मां ने पट्टी हटाई, पर दुर्योधन को बचाने के लिए, काश द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो आज पुत्र की भीख ना मांगनी पड़ती गांधारी को, सर्वनाश का मुंह ना देखना पड़ता गांधारी को। सर्वनाश इसलिए आया क्योंकि समय पर पट्टी। इसलिए कहता हूं समाज को समय रहते आंखों की पट्टी उतार लेना, कहीं देर ना हो जाए। समय रहते हटा लेना पट्टियों को, कहीं जब तक हटाओ तब तक सर्वनाश। क्यों? शास्त्रों की नीति समझना, भगवान क्या कहना चाहते हैं समझो गहराई से। क्या धर्म है, क्या अधर्म है। आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग भी अपनी आंखों की पट्टी हटा लो। अब जैसे आजकल बहुएं क्या कह देती हैं अपने पति को कि या तो हमें रख लो या तो अपनी मां को रखो,
ये बहू भी गांधारी बन रही है, इसके भी पट्टी लग गई आंखों में। क्या कहती है, या हमें रखो या तो अपने मां को रखो। बहू क्या बोली, या हमें रख लो या अपनी